इंडिया आघाडीच्या खासदारांचं संसद परिसराबाहेर आंदोलन सुरू आहे। संसद भवन परिसरात सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात येते। पॅलेट गन वापरण्याचे आदेश कुणी दिले? छात्रों को ये आगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ेगा जिन छात्रों ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया उनके साथ अन्याय ना हो। एक हर्ष करके बच्चा था जो इस पूरे मीडिया को कवर कर रहा था, उसके साथ यूनिवर्सिटी में एक दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां जाता है, उसके ऊपर 2 बीजेपी के गुंडे पहुंचते, उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी ये भी है कि इन छात्रों से बीजेपी की गुंडागर्दी से बचाए और पुलिस इनके ऊपर अन्याय ना करे। राम मंदिर का जो मसला है, नए सचिव नियुक्त हुए हैं, वो भी आईआईटी के पूर्व छात्र को लिया गया। आपको लगता है आगे की? देखिए, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो दान की चोरी हुई है, पहले तो उसका खुलासा हो, कितने की हुई है उसका खुलासा हो और दोषियों को जेल में डाला जाए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि एफआईआर भी नहीं करी गई, एसआईटी बना दी गई थी, फिर एक कोर्ट ने नई एसआईटी बना दी है। ये चल क्या रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली वाले चाहते हैं यूपी वाले फंसे कि यूपी वाले चाहते हैं दिल्ली वाले फंसे। इस चक्कर में ऐसा ना हो जो बीच के असली चोर हैं वो भाग के निकल जाएं। फोर्स क्यों यूज हो गए, उसका जवाब नहीं देना है, इसलिए। संसद भवन परिसरात इंडिया आघाडीच्या खासदारांचं आंदोलन सुरू आहे। सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हे आंदोलन सध्या सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। तर या आंदोलनात स्वतः प्रियंका गांधी देखील सहभागी झाल्या होत्या। इंडिया आघाडीच्या खासदारांचं संसद परिसराबाहेर आंदोलन सुरू आहे। अयोध्येतील राम मंदिर उस पे आप विश्लेषण नहीं करते हैं, आप तमाम आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और आरोप के बाद जब आपको बोला गया आप बोलने के लिए तब आप बोलते नहीं। राजनाथ जी ने तवज्जो से उठ के बोला, हम लोग को शांत करा और फिर आपको बोलने के लिए दिया और उसके बाद आप ऐसा बेबुनियाद बयान देना शुरू कर देते हैं जिसकी कोई तथ्य नहीं है, कोई उसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है। कोई भी उठ के कुछ भी कह सकता है क्या? ये नहीं होता है गणतंत्र में। ऐसा होता है तो आपको, मैं समझता हूं, माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार का बर्ताव, उसके बाद आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें तमाम अनपढ़ चीजें बोल रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इस जिम्मेदार जो आपका पद है उसकी जिम्मेदारी निभाइए। अनगरल बात, जिसे कहते हैं कुछ भी आपके मन में आता है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं, ये गलत है मेरे हिसाब से। मेरी आपसे विनती है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, हम लोग मिलजुल के इसमें काम करें, यही मेरी आपसे विनती है। राहुल गांधी ने बार बार यही कहा कि जो फायरिंग करवाई गई वो या तो अमित शाह जी के सीधे डायरेक्ट आदेश पे करवाई गई और अब समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव भी इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। नहीं, समर्थन तो ये करेंगे ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बोला गया रिज्जू जी ने कल, मैं भी वहां पर था, कि आप प्रमाण दीजिए। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने करवाई है, किसी ने करवाई है, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई तत्कालीन सिचुएशन में होता है, वहां का डीएम या वहां का एसडीएम उसको संज्ञान में लेते हुए फिर उसके बाद कार्रवाई करवाता है। पुलिस खुद बल अपने ऊपर नहीं कर पाती, तो जब वहां का जो अधिकारी होता है उसके माध्यम से होता है। इन सब चीजों के लिए ऊपर से आदेश नहीं आता है। राहुल गांधी जी, आपको इसको जानना चाहिए। अगर आप किसी भी जिले में जाएंगे, किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति से बात करेंगे तो ये सब आपके संज्ञान में होगा। आप दिल्ली में जाते हैं, आप फॉरेन में सैर करते रहते हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम ही कैसे होगा? तो आप जरूरत धरातल पे जाइए। मैंने भी बड़ी यात्राएं की हैं 18 साल से, लेकिन मैं धरातल पे जाता हूं। हम लोग धरातल पे जाने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। आप भी धरातल पे जाइए, तब जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप आएंगे सदन में तो आपके मुखार बिंदु से कुछ सत्य निकलेगा, असत्य नहीं निकलेगा। इंडिया आघाडीच्या खासदारांचं संसद परिसराबाहेर आंदोलन सुरू आहे। सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हे आंदोलन सध्या सुरू आहे। संसद अधिवेशन सुरू असल्याचं पाहायला मिळतं। तर पॅलेट गन वापरण्याचे आदेश कोणी दिले असा सवाल देखील उपस्थित केला जातो। राम मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणाचा निषेध देखील इथे व्यक्त करण्यात येतोय। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।